बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। मुख्यमंत्री बंजूलाल शर्मा की बड़ी सौगात। ईआरसीवी परियोजना के कार्यों को गति देने भूमि आवंटन को दी स्वीकृति। रामगंज मंडी में बालिका सैनिक विद्यालय के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी। रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने और 12 जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्णय हुआ। भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रीको को राजस्थान पेट्रोल जोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति भी प्रदान की। कोटा संभाग में बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना के लिए भी स्वीकृति। रामगंज मंडी में 22 हेक्टेयर भूमि का आवंटन स्कूल शिक्षा विभाग को करने की स्वीकृति। 12 जिले में रामगढ़ व महलपुर बैराज के निर्माण से डूब क्षेत्र डूब में विस्थापितों और प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने आबादी के लिए फैसला लिया गया। ग्राम कोयला में 35 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की। तहसील शाहबाद की 381 हेक्टेयर भूमि व तहसील किशनगंज की 551 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी। अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी पीएम जनमन योजना के तहत भी 14 सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि पर्यावर्तन के अंतर्गत 21 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई है। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री बंजूलाल शर्मा की बड़ी सौगात समझने की कोशिश कर रहे हैं, बताइएगा क्या पूरी सौगात रहेगी, क्योंकि डूब और विस्थापितों का भी इसमें जिक्र। देखिए, ईआरसीपी जिसे राम जल सेतु लिंक परियोजना नाम दिया गया है, उसके कार्यों को और ज्यादा गति प्रदान करने की कोशिश की गई है। वहीं 12 जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने को लेकर भूमि आवंटन से जुड़े बड़े निर्णय मुख्यमंत्री ने किए हैं। वहीं पेट्रो जोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान किए जाने जैसा भी फैसला मुख्यमंत्री ने किया है। तो ये जो फैसले हैं, इनमें इसी कड़ी में कोटा संभाग में बालिका सैनिक विद्यालय है, उसकी स्थापना के लिए कोटा जिले की रामगंज तहसील में 22 हेक्टेयर भूमि का आवंटन स्कूल शिक्षा विभाग को करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा ईआरसीपी परियोजना के अंतर्गत 12 जिले में रामगढ़ और महलपुर बैराज के निर्माण से डूब क्षेत्र में होने वाले विस्थापितों और प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह बसाने के लिए आबादी के लिए वहां पर एक गाँव है कोयला, उस कोयला में 35 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। वहीं वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत शाहबाद की 381 हेक्टेयर भूमि और किशनगंज की 551 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। और ईआरसीपी योजना जो है, राम सेतु जल योजना है, उसके अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए जो भूमि है, ये उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति है, शहरी जनजाति भी बड़ी संख्या में होती है। वहां 12 जिले की 14 सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 21 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री ने दे दी है। और जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक कारगर प्रयास कर रहे हैं पेट्रोल जोन को लेकर, तो पेट्रोल जोन के लिए भी इस वक्त एक खुशखबरी है। पेट्रोल जोन की स्थापना के लिए रीको को पचपदरा तहसील जो है, उसके गांव है बोरावास, उस बोरावास में 97 हेक्टेयर भूमि और बागुंदी जो जगह है, वहां पर बागुंदी में 26 हेक्टेयर भूमि के आवंटन को भी स्वीकृति मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान कर दी गई है। तो आज मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला किया है। और जैसा हम कह रहे थे कि कल मुख्यमंत्री लगातार फाइल वर्क में बिजी रहे और आज भी फाइल वर्क में बिजी रहेंगे, तो ऐसे ही फैसले आज शाम तक और भी देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, आप सही कह रहे हैं कि बड़े फैसलों भरा दिन रहा, शुरुआत हो चुकी है और आपने कहा कि अभी तो इंतजार है, आगे भी बड़े फैसले हो सकते हैं। शुक्रिया ऐश्वर्य आपका साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।